मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में जो हम विगत दिनों से श्री हनुमान चरित्र पर सत्संग कर रहे हैं, उसकी आगे की श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने श्रृंखला में सुना कि हनुमान जी वानर गणों के साथ में श्री जानकी जी की खोज में निकल पड़े। जब वानर गणों को भूख और प्यास लगी तो हनुमान जी उन्हें ऐसी गुफा में ले जाते हैं जहाँ जल और फल दोनों थे। वहां उन्हें एक तपस्विनी स्वयं प्रभा से भेंट होती है और स्वयं प्रभा उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वयं प्रभा ने कहा, बस तुम अभी तक ये बताओ कि सीता जी को किस प्रकार ढूंढ रहे थे, आंखें खोलकर या बंद करके? वानर गणों ने कहा कि हम समझे नहीं। किसी वस्तु को जब खोजा जाता है तो आंखें खोलकर ही। हम तो सीता जी को दिन रात एक करके खोज रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा, बस बात समझ में आ गई कि तुम लोगों को सीता जी क्यों नहीं मिल रही। अब तक तुम आंखें खोलकर ढूंढ रहे थे, अब जरा आंखें मूंद कर ढूंढो। मूंदो नयन बिबर तज जाहू, पेहूं सीतई जनि पछताहूं। नेत्र मूंद लो और गुफा से बाहर जाओ। घबराओ नहीं, सीता जी अवश्य मिलेगी। यहाँ पर दो चीज हमारे लिए स्मरण करने योग्य है कि पहले तो नेत्र मूंदना और फिर नेत्र को खोलना। ये जीवन के दो पक्ष हैं। जीवन में कर्म करने की भी आवश्यकता है और विश्राम की भी आवश्यकता है। कर्म करना अर्थात नेत्र खोलना है और नेत्र मूंदना अर्थात विश्राम करना है। परंतु मनुष्य ना तो सदैव अपनी आंखों को खुली रख सकता है और ना ही सदैव बंद करके रख सकता है। दोनों के साथ एक एक समस्याएं हैं। नेत्र खोलकर कर्म करते रहने पर मनुष्य थक भी जाता है। परिश्रम करते करते मनुष्य जब थकान का अनुभव करेगा तब क्या करेगा? तब तो नेत्र मूंदना ही पड़ेगी। नेत्र मूंदना अर्थात विश्राम करके थकान को दूर करना। परंतु नेत्र मूंदने में जो सदैव लगा रहेगा उसके साथ भी एक समस्या है। वह है कि जो सदैव नेत्र मूंदा रहेगा, जो नेत्र बंद करके रहेगा, तो उसके आसपास चोरी होने का भी आशंका है और वो आलस्य भी बन सकता है। एक और श्रम की समस्या, दूसरी ओर आलस की समस्या, चोरी की समस्या। इस दुविधा का निवारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, नेत्र खोलना अर्थात पुरुषार्थ करना और नेत्र मूंदना अर्थात प्रभु की शरणागति, प्रभु समर्पण भाव। इस प्रसंग से हमें यही सीखना है कि दिन रात पुरुषार्थ करने के पश्चात जब थक जाएं, तब अंत में आंखें मूंद कर विश्राम करें, शयन करें। कोई व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थी क्यों ना हो, उसे नींद तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। जैसे शरीर को, नेत्रों को विश्राम देने के लिए हम शयन करते हैं, उसी प्रकार अपने मन को, बुद्धि को विश्राम देने के लिए भी नींद की आवश्यकता पड़ती है। नेत्र खोलना अर्थात बाहर की ओर देखना है। जब हम नींद खोलते हैं तो हम चारों ओर दृष्टि डालते हैं, लेकिन जब नेत्र मूंदते हैं तो अपने भीतर की ओर झांकना चाहिए। नेत्र मूंदना अर्थात अपने भीतर की ओर देखना है। भक्ति की दृष्टि से नेत्र मूंदने का अर्थ है
विश्वास करना, और जो भगवान पर विश्वास करता है, बुद्धि का जितना उपयोग कर सकते हैं वह तो करें, परंतु अंत में हमें भगवान पर विश्वास कर नेत्र मूंद लेना चाहिए। ये मानो स्वयं प्रभा ने हम सबको एक संकेत दिया है कि इन दोनों की आवश्यकता समय समय पर हम सबको करनी चाहिए, और किस प्रकार से इन दोनों का संतुलन हमारे जीवन में आवश्यक है। वो जिस प्रकार से इनके द्वारा आंखें खोलकर और आंखें मूंद कर हम जानकी जी का पता लगा सकते हैं, और वानरगण इस संकेत को समझ करके आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। आगामी कथा में हम किस प्रकार से उनको हनुमान जी द्वारा श्री जानकी जी का पता लगता है, जानकी जी की प्राप्ति होती है, हम कथा में कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही भाव से हम भगवान के लिए स्मरण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।